नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर भारत में दो प्रकार का तूफान है। एक दाना तूफान जो पिछले 24 घंटे से बारिश, तेज हवाओं का जोर ये सब पकड़ रखा है, और दूसरा चुनावी तूफान। झारखंड के अंदर विधानसभा का आम चुनाव है और वहां पे भाजपा जोर लगा रखी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि सत्ताधारी दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उन्हें वो नहीं हरा पाएंगे। हेमंत सोरेन ने इतना काम किया है कि वो दोबारा से सरकार में आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत से ना आ जाएं, क्योंकि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अच्छी छवि के वजह से। और हेमंत सोरेन एक एक्टिव मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 5 साल में। रही बात, इन्होंने जो है ईडी से छापेमारी करवाई, उसके बाद जो है इनको जेल में डाला, वहां से भी जमानत पर निकल के आ गए। तो आम जनता जो है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। चुनाव और बहुमत भी पक्ष में ही आएगा, ऐसा अभी से माहौल दिखने लग गया है। लेकिन आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न राज्यों के भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, सबने डेरा डाल दिया है कि किसी तरह झारखंड को लपक लो। उधर उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का उपचुनाव है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेसी समर्थक हैं, हमने कुर्बानी दी है, हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है, उनको समर्थन कर रहे हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अगर ये 9 के 9 सीट पर एक बार आप नजर मार लीजिए, तो जो विधानसभा का आम चुनाव होता है, प्रत्येक सीट पर ज्यादा से ज्यादा इनको 3000 वोट मिले हैं, कहीं पे 1200, कहीं पे 1500, कहीं पे 1800। कहने का मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नगण्य है, अपने आप को जिंदा करने की कोशिश में है, तो वहां तो इन्होंने कुर्बानी दे दी। हरियाणा में ये ताकत में थे तो अखिलेश यादव को भगा लिए थे, एक भी सीट नहीं दिया था। ये भी जो कांग्रेस का कहा जा सकता है मौका परस्ती, मौका देखकर ये राजनीति में गठबंधन करते हैं, लोगों को अपनाते हैं अथवा उनको दान में दे देते हैं तमाम सीटें। ये उत्तर प्रदेश का हाल है, और अखिलेश यादव बड़े खुश हो रहे हैं कि मुख्य विपक्ष तो मैं ही हूं विधानसभा में, और उत्तर प्रदेश में जो भी है समाजवादी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर मुकाबला होगा तो त्रिकोणीय हो जाएगा, यानी सपा, बसपा और भाजपा का। लेकिन फिलहाल जो है भाजपा का जो पूरा फोकस है, जो मूड है, वो झारखंड के तरफ, उनके निशाने पर है हेमंत सोरेन। अब ब्यूरोक्रेसी से, ईडी, सीबीआई से, अपनी ताकत से हेमंत सोरेन को ये दबा नहीं पाए, ज्यादा दिन तक ये सलाखों के पीछे नहीं रख पाए, तो अब आम जनता के बीच गए हैं बड़े बड़े नामचीन नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऊपर से नीचे तक पूरा जोर लगा दिया है भाजपा ने। और फिर भी भाजपा के बहुत सारे जो बागी नेता हैं, वो भाग भाग कर जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करके वहां से चाहते हैं किसी प्रकार के से टिकट प्राप्त कर ले, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहां पर लहर है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिद्धांत जो भी हो, लेकिन हेमंत सोरेन एक फेवरेट मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं लोगों के सामने। क्योंकि पिछले दिनों, हम पिछले 5 साल की बात में बताऊं, खुद एक बार 2 बार हमने टेस्ट भी किया है, जब एक्स हैंडल पे यानी ट्विटर पे हेमंत सोरेन के सामने कोई भी अपनी समस्या गिनाए तो 15 मिनट के अंदर उसको जवाब मिलता था, यानी जनता से ये डायरेक्ट जुड़े हुए थे। और जनता यही चाहती है, जो विकास के कार्यक्रम है
उस विकास के कार्यक्रम में जितना भी आपको बजट है, जो फंड्स है, उसी के हिसाब से सड़क का निर्माण होता है, नहर नाले की जो भी है रिपेयर होती है, और बाकी कार्य जो विकास का है वो बजट के हिसाब से होता है। लेकिन जिसे आपने चुना है, आपने अपना मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, कम से कम वो सामने किसी भी समस्या में हाजिर तो हो। तो जेएमएम के जो ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इनका ऐसा ही रोल रहा है कि 1 मिनट में मुख्यमंत्री हाजिर, हर जगह जो है ये डीसी को टैग करके और समस्या का सुलझाते थे। अपने अधीनस्थ जो भी इनके अधिकारी होते थे, 15 मिनट में जहां से जो खबर आई वहां तक पहुंच जाना, यह कार्यकाल रहा है हेमंत सोरेन जी का। और इसी का परिणाम है कि आम जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ झुक चुकी है और चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। इन्होंने पिछले दिनों चंपई सोरेन को निकाल लिया था। इनको नाज था जो है सीता सोरेन के ऊपर। जो सीता सोरेन जी है जेएमएम के जो सर्वेसर्वा है शिबू सोरेन जी, उनकी बहू है, यानी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उनकी बड़ी भाभी और दिवंगत नेता दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है। अब ये सोच रहे थे कि परिवार में से एक सदस्य को काट लेंगे तो शायद जनता भी हमारे तरफ आ जाए, लेकिन वह मंत्र भी भाजपा का काम नहीं आ रहा है। हर जगह है जेएमएम चल रहा है और जेएमएम का एक अनाड़ी, एक अदना सा भी नेता शिकस्त देने के लिए बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। भाजपा उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है और इसीलिए तो पूरा का पूरा केंद्र की जितनी भी ताकत है, जितनी भी वहां पर शख्सियत बैठे हुए हैं, सबके सब झारखंड में उतर गए हैं, फिर भी दाल नहीं गल रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और बिहार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि भाजपा अपने गठबंधन पार्टनर के साथ कहीं न कहीं से धोखा करती है, उन्हें कमजोर करती है। अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देख ले, जो निषाद समाज पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दिया। ओम प्रकाश राजभर उतना नजर नहीं आ रहे हैं, बस उनको तो मंत्री बनना था, किसी तरह से भाजपा में सट के रहना था, वो किसी तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब हम आपको बिहार की स्थिति दिखाते हैं, नीतीश कुमार को भी घेरने की तैयारी। जब भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार है, भाजपा सत्ता में है, तो सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह को स्वाभिमान यात्रा निकालने की क्या जरूरत है। और केवल यात्रा ही नहीं निकाला, अररिया में जो अभी बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई है, वहां पर जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, कटोगे तो बटोगे वाला नारा जगह जगह दिया जा रहा है। ये क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार को परेशान करना, प्रशासन को अस्त व्यस्त करना, दो संप्रदाय को आपस में भिड़ा देना। और जब भिड़ा देंगे तो सत्ता तो इन्हीं की है, सरकार भी बिहार में गठबंधन की इन्हीं की है। आखिर चाहते क्या है, किसको कमजोर करना चाहते हैं? पिछले चुनाव में चिराग पासवान इनके पास बहुत बड़ा हथियार था, उसके वजह से 63 सीट से 43 सीट पर ले आए थे नीतीश कुमार जी को। इस बार क्या करना है? जीरो पे लाना है। मैं आपको बिहार की स्थिति बता दूं, प्रशांत किशोर को तैयार करना, आरसीपी सिंह एक नई पार्टी बना रहे हैं जो कुर्मी जाति से है, उनको बैक डोर से सपोर्ट कर देना, इधर से स्वाभिमान यात्रा निकालना। कुल मिलाकर नीतीश कुमार भाजपा के टारगेट पर है, जो जदयू समझ नहीं पा रही है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बार बार कहते हैं कि सबका अधिकार है, सबका सम्मान है, यह देश सबका है, देश संविधान से चलता है। तो कौन सा स्वाभिमान की ठेस पहुंची है आपको जो आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं? और जदयू जो आम जनता में लोगों से ये बात कह रही है, तो अपने गठबंधन पार्टनर से क्यों नहीं पूछती कि शासन प्रशासन हमारा है, डिप्टी सीएम आप हैं और आपके सांसद स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब कर रहे हैं जगह जगह। ऐसा क्यों कर रहे हैं? यानी हमारे जो सांसद हैं गिरिराज सिंह अथवा भाजपा, इनके स्वाभिमान को कहां से ठेस पहुंची है? ये क्या चाहते हैं? बिहार में मजबूत होना अथवा नीतीश कुमार को साइड करके खुद भाजपा की सरकार लाना?
आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।